यह 1940 के दशक का अंत था। सोवियत संघ की एक गुप्त प्रयोगशाला में 5 कैदियों को एक भयावह प्रयोग के लिए चुना गया। एक गैस आधारित उत्तेजक जो उन्हें नींद से मुक्त कर देगा। यही उनकी कैद थी। 30 दिनों तक उन्हें एक एयरटाइट कक्ष में बंद रखा गया। हर शब्द रिकॉर्ड किया गया, हर हरकत पर नजर रखी गई। पहले 5 दिन सब कुछ सामान्य था। वे धीमी आवाज में बात करते, अपने सबसे गहरे राज एक दूसरे से फुसफुसाते। लेकिन फिर सनक ने उन्हें जकड़ लिया। उनकी बातें तेज और अस्थिर होने लगीं। उनकी आंखों में गहराती अजीब सी खामोशी। और फिर 9वें दिन चीखें गूंज उठीं। एक कैदी कमरे में गोल गोल दौड़ता रहा, तब तक चीखता रहा जब तक कि उसकी आवाज पूरी तरह फट नहीं गई और वह बस एक कांपती हुई बेजान परछाई बनकर रह गया। दूसरा अपनी ही चमड़ी नोचने लगा, दीवारों पर अपने नाखूनों से खरोंचे बनाता रहा। फिर सन्नाटा। ना कोई आवाज, ना कोई हरकत, बस धीमी कांपती हुई सांसों की आवाज। वैज्ञानिकों ने इंटरकॉम पर बोलने की कोशिश की, हम चेंबर खोल रहे हैं। एक कमजोर कांपती आवाज ने जवाब दिया, हम अब आजाद नहीं होना चाहते। जब चेंबर खोला गया तो जो दिखा, उसे देखकर वैज्ञानिकों के पैरों तले जमीन खिसक गई। चारों तरफ खून के छींटे थे। मांस हड्डियों से उधेड़ दिया गया था। एक कैदी कोने में बैठा था। उसकी पसलियां उघड़ी हुई थीं, लेकिन फिर भी वो सांस ले रहा था। उसके शरीर के अंग अब भी जीवित थे, पर शरीर से अलग। और वो मुस्कुरा रहा था। वो गैस अब उनमें समा चुकी थी, या कहें कि वे खुद उस गैस में बदल चुके थे। जैसे ही गार्ड्स अंदर घुसे, वे उन पर टूट पड़े। लहूलुहान हाथों से खरोंचते, नोचते, चीरते। वे इंसानों को नोचकर टुकड़े टुकड़े कर रहे थे। गोलियों की बौछार भी उन्हें नहीं रोक पाई। बस एक ही कैदी बचा था। उसे एक मेज पर जकड़कर रखा गया। एक कांपते हुए वैज्ञानिक ने पूछा, तुम क्या हो? वो चीज नहीं, वो राक्षस फटी हुई होंठों से मुस्कुराया और धीरे से बोला, हम तुम ही हो। हम वही पागलपन है जो हर इंसान के अंदर छिपा होता है। हम वही हैं जिससे तुम बचने की कोशिश करते हो जब तुम सोते हो। एक लंबा सिहरन भरा विराम, और फिर अंतिम फुसफुसाहट, और अब हम कभी नहीं सोएंगे।